वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। ग्रहण में तेरो बेड़ो हो गोपार भजे जा राधे राधे। अरे बंदे हो जाएगा पार भजे जा राधे राधे। राधे तू कृपा दिला दे हमें शाम से आज मिला दे। यो योग पढ़ो खग्रास भजे जा राधे राधे। धीर धैर्यं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपट्टों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। काली घोर अमावस रविवार पड़ जाए महाभारत के योग में और ग्रहण गया प्रगटाए। ये तो ग्रहण खग्रास राधे रानी और कहे कृष्ण अमृत अब वाणी। अमृत बरसाना मुझे क्योंकि ग्रहण बन गया काल और राहु केतु इसे ग्रस रहे तो आया नंद का लाल। ब्रज में आयो श्री गोपाल। जमुना जल भी शाम हो गयो श्याम नंद के लाल। अरे चंद्र सूर्य सब शाम हो गए पर ये पावन ब्रज धाम जप लो श्री कृष्ण का नाम। ये ब्रज भूमि है अति पावन और राधे तुम हो प्रिय मन भावन और रूप प्रकृति तुम हो जगत की। यहाँ अंधियारे का क्या काम राधे प्रगटो अब ब्रजधाम। श्याम संग में राधिका ब्रज बरसाने आई। अमृत बरसा रहे श्याम और कृपा राधे बरसाई। गोप ग्वाल सब माखन मिश्री और भोगों रहे उड़ाई। ये कलयुग की छाया है जिसको समझ न कोई पाई। ब्रह्मवेता सब सन्न रह गए और दंग जगत सब जान। रंग शाम का ब्रज में बरसा रवि खग्रास ग्रहण गतिमान। जब शाम रंगी बरसने लगे तो शाम रंग पर शाम रंग नहीं चढ़ता, काले पर चढ़ता नहीं कभी ही काला रंग। जितने काले रंग हैं सब धुल जाए तो उमंग। तो भगवान ग्रहण कब पैदा करते हैं? राधे रानी ने भगवान कृष्ण से पूछा, महाराज ये विधि का संयोग कब बनता है? तब श्री कृष्ण बोले, सुनो
राधे ग्रहण का ज्ञान, और जो समझे इस ज्ञान को उसे मिल जाए भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। राधे ये मेरी बांसुरी है और इसमें राग ब्रजेश बनी, और इसमें राग ब्रजेश बनी, और जितनी रोमावली मेरी है देखो वृंदावन रूप बनी। तो श्री श्याम राधे के संग में और बन गए देखो ब्रजेश। आदि सनातन शक्ति संग में कर गए कलयुग प्रवेश। भगवान ब्रजेश आदि सनातन शक्ति राधे रानी के साथ गोलोक से जब भारत पर संकट की छाया देखी, रविवार 21 जून खग्रास सूर्य ग्रहण काली अमावस्या की रात देखी, तो ग्रहण से पहले ही आ गए ब्रज में देखो श्याम, और ब्रजेश मंत्र उच्चारण करे गोप और ग्वाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। गोवर्धन ब्रज बन गया, मंत्र बना ये ब्रजेश, और कलयुग में ग्रहण की है काली छाया, पर ब्रज में नहीं करे प्रवेश। तो छत्री श्री कृष्ण श्याम राधे ने और ब्रजेश मंत्र की लगा डाली, ब्रजेश मंत्र की लगा डाली, और सारे भारत की रक्षा कलयुग में श्याम ने कर डाली। क्योंकि राजा इंद्र का और नहीं चला कोई प्रकोप, गोप ग्वाल सब बच गए, और इंद्र लगा रहा ढोक। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। क्षमा करो मुझे बाके बिहारी, और मैंने डुबाई ये ब्रज सारी, पर ब्रज को मैं डुबा न पाया, और चरणों में शरण आपकी आया। ये कलयुग की रीत भवानी, जहां पड़े ग्रहण गति जानी, इसे हटाने श्याम ही आवे, मंत्र ब्रजेश साथ में लावे। तो सारे भारतवासी जप लो, मंत्र है बड़ा ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र है तीनों जगत गुरु का। तो भारत के कट जाए कोटि कलेश। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, और आज तलक किसी ने नहीं दिया तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का ज्ञान। क्योंकि जिन जानत जिन देत जनाई, और श्री कृष्ण कलयुग समझाई, और प्रकट हो ये कल की अवतारा, यही मंत्र भारत में धारा, इससे फैलेगा उजियारा, जगत गुरु बने भारत सारा। आज ग्रहण की बेला आई, इस कारण ये मंत्र प्रगटाई। तो श्री कृष्ण के रोम रोम में, रज रज में है ब्रजेश, जितने रोम श्री श्याम के उसमें कर गया मंत्र प्रवेश। सियावर रामचंद्र शंकर। तो रज रज में राधा रमी हुई, और कंकर कंकर श्री कृष्ण बने। ब्रजधाम बना गया अति पावन ये, और जमुना जल तन रूप बने। सारा ही ब्रजधाम कलयुग में और बना दिया है ब्रजेश। कैसे भी हो राहु केतु पर नहीं कर सकते प्रवेश। तो राहु केतु लाख सूरज को अपने मुखारविंद में घिसने की कोशिश करें, लेकिन छतरी लग रही नीली छतरी, और श्री श्याम उसे लगाते हैं। जब जब संकट भारत पर आता, श्री श्याम भारत को बचाते हैं। क्योंकि ब्रज के राजा ब्रजराज हैं। और देखो श्री ब्रजेश, बरसे भारत में कलयुग में श्री कर गई प्रवेश। तो ग्रहण
बिगाड़ सका नहीं कोई, और बरसा श्री की भारत होई। तो श्री 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 बरस रही है राधा श्री श्री जान, और प्रकृति के ऊपर ये ग्रहण है मिथुन राशि में, उसे कृष्ण ही मान। तो कृष्ण की राशि मिथुन है, और मिथुन का मतलब जोड़ा होता है, और ये ग्रहण बुध के ऊपर है। और भगवान कृष्ण अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, बुद्धि के ब्रह्म हैं, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। और ये मंत्र अर्जुन को हस्तिनापुर में सुनाया था, क्योंकि ब्रज में तो जरूरत नहीं पड़े और गीता ज्ञान सुनाने की, क्योंकि यहां तो गोप ग्वाल रहते, सब रहे रिझान प्रेम तन की। यहां तो रास ही होता है और नचते हैं भगवान, यहां युद्ध नहीं होता है, ये प्रेम का है ब्रजधाम। तो ब्रजधाम में तो प्रेम रहता है, और प्रेम में कोई नियम भी नहीं रहता, जैसे चाहो कीजिए और जितना आवे प्रेम, बार बार जपते रहो त्वम शरणम ब्रजेश। ये प्रेम है, ये जमुना की तरंग है, बांसुरी की रागनी है, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, और ये भारत की रक्षा के लिए बार बार अवतार धर आते ब्रज में शाम। भारत की रक्षा करे श्री कृष्ण भगवान। पर हतनापुर में महाभारत 18 क्षोणी सेना कौरव लाए थे, जब ग्रहण पड़ा था द्वापर में, तब कौरव कृष्ण हराए थे। तो हतनापुर कुबुद्धि, हाथी जैसी बुद्धि हो गई, और मदमस्त थे राजा, और 5 अक्षोणी सेना पांडवों की ने बजा दिया था बाजा। तो ऐसो बाजो रे बाजो डम डम, अरे गीता ज्ञान प्रगटा ही दियो श्री कृष्ण ने त्वम शरणम ब्रजेश से, सारी गीता अमृत बनाई दियो। उसका पान अर्जुन ने किया जब, तो शिखंडी को वीर बनाई दियो, और कलयुग में भी बने शिखंडी, सारा जगत उसको भी वीर बनाई दियो। तो बदल गई तकदीर भारत की, और मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश सुनाई दियो। जब ग्रहण पड़ो भारत में देखो, मंत्र यहां पे बुला ही लियो, ब्रज धाम रूपक शक्ति जानो, ग्रहण में शक्ति खड़ी, ये मंत्र है श्री ब्रजेश का। भक्तों जप लो ये ही शुभ घड़ी, जीवन में फिर नहीं आएगी जो आ गई है शुभ घड़ी। 6 घंटे तक ये ग्रहण होगा, जप लो त्वम शरणम ब्रजेश की लड़ी। जो भी जपे इस मंत्र को, और जब ग्रहण पड़े खग्रास, काल पास नहीं आएगा बोले ब्रजेश महाराज। अर्जुन ने द्वापर में जब सुना मंत्र जब कान, त्वम शरणम ब्रजेश जपने लगा, रथ में बैठकर दिखे विराट रूप कृष्ण भगवान। तब कहा धनंजय उठो उठो, और गांडीव तुम्हें उठाना है, जो दे ये चुनौती भारत को, उनका संधान कराना है। महाभारत में कैसी सेना और सारे विश्व की आय, पर तेरा ये गांडीव है उसके आगे टिक नहीं पाए। तो ऐसे तीर चलाए अर्जुन, और कौरव सब देखो गए मर्जन, सारे कौरव मर गए, बचा नहीं कोई शेष। ऐसा ग्रहण महाभारत में द्वापर आया, बोले खुद ही ब्रजेश। भगवान कृष्ण कहने लगे राधे जी, ऐसा ग्रहण हस्तिनापुर के अंदर जब महाभारत हुआ था 18 दिन चला था। तो 18 दिन के अंदर मुझे ज्ञान देना पड़ा, त्वम शरणम ब्रजेश की व्याख्या करनी पड़ी, उसे गीता कहते हैं।
क्योंकि त्वम शरणम ब्रजेश एक आद्य शक्ति है, निराकार ज्योति स्वरूप की, जिसे ब्रह्म कहते हैं। और हमारे पंच तत्व के अंदर जो हमारी 10 इंद्रियां हैं और हमारा ये जो शरीर है, इसमें आत्मा सूर्य है, मन चंद्रमा है और पंच तत्व पृथ्वी, अग्नि और जल से बनकर बनता है। तो पिंजरा तो अग्नि जल और मिट्टी गई जान, और मन रूपी ये चंद्रमा सूरज आत्मा मान, और पृथ्वी पिंजरा मानिए, तीनों एक ही रे। अरे जब ऐसा संयोग आए तो ग्रहण उसे ही देख, उसे ही ग्रहण कहते हैं कि जब आपकी मन, आपकी आत्मा और आपका ये पंच तत्व का शरीर एक रेखा में आ जाए, तब 10 इंद्रियां आपके आत्मा के ऊपर ग्रहण लगाने के लिए आतुर हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। इसे सूर्य ग्रहण का ग्रास कहते हैं, 100% का है और आषाढ़ मास में है। तो आषाढ़ मास में कभी युद्ध नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वरना साल भर लड़ाई रहती है। तो हमारे 3 पड़ोसियों ने हमसे लड़ाई कर ली, तो ये अब जब तक 2023 नहीं आ जाएगा, मकर का शनि जब तक नहीं हट जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और इस लड़ाई के परिणाम महाभारत के परिणाम जैसे होंगे, और महाभारत में युद्ध का विजेता भारत होगा और तीनों राष्ट्रों को बुरी तरह मात खानी पड़ेगी, और चौथा कोरोना भी मात खाएगा। तो निर्णय कर दिया शाम ने और हो गई विजय तत्काल। आंखों देखा हाल सुना रहे, देखो नंद के लाल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो इस तरह हमारे शरीर में ग्रहण लगता है। तो इस समय 5 अरब 50 करोड़ आत्माओं के ऊपर यह ग्रहण प्रवेश कर चुका है, जिसमें 1.25 अरब आत्माएं भारत में है। भारत भगवान का देश है और बाकी पाश्चात्य देश हैं जो विदेशी हैं, जो भोग में व्यस्त हैं। तो जब तक ग्रहण चले 6 घंटे, सारे भोग को त्याग दो और नहीं करो कोई भोग। इंद्रियों की मत मानो भैया, और यह है इंद्र स्वरूप। यदि आपने इस समय राजा इंद्र की बातें मानना शुरू कर दिया इस मन ने, तो समझ लो भंटाडार हो जाओगे, सब कुछ ही लुट जाए, हाथ नहीं कुछ रहेगा, मिट्टी में मिल जाए तो पाप ही पाप उदय हो ही जावे। तुम मिट्टी में मिट्टी हो जावे। तो पुण्य करो 6 घंटे तक, अब ग्रहण प्रारंभ दिखाता है। और शेर पे बैठकर आ गई दुर्गा शेरे वाली और सिंह लग्न प्रगटाता है। तो सिंह लग्न में पूजा होती और लक्ष्मी दिवाली जान, या तो हो वृष लग्न या सिंह लग्न ही मान। तो ग्रहण में ही सिंह लग्न आ गया। शेरा वाली विजयेश्वरी दुर्गा मां वैष्णव देवी के ग्रहण कैसे लग सकता है। तो पहली विजय भारत हुई और वैष्णव देवी कराए, और तुला लगन है राम का जहां ग्रहण समाप्त दिखाए। तो तुला लगन राम जी का होगा और वैष्णव देवी सीता जी का रूप है। तो सीताराम खुद आ गए और इसी ग्रहण के साथ, और चूड़ी 4 लाए हैं, और कहां दिखे अब हाथ, किन हाथों में ये कंगन ग्रहण की चूड़ी, और राम सिया पहनाएंगे, और जब चूड़ी पहने देश वह तो हमसे बहुत शर्माएंगे। तो कंस ने पहनी थी चूड़ी, सेवा कुंज में आए, नारी बनकर सेवा कुंज में देखो बुआरा लगा, झाड़ू लगाने लग गया। सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ था, उसके गुप्तचरों ने सूचना दी थी कि महाराज ये भगवान कृष्ण अनाचार करते हैं, महिलाओं के साथ नृत्य करते हैं। तो भगवान कृष्ण को यह बात बुरी लगी। तो ग्रहण ने कंस की बुद्धि बिगाड़ दी
और कंस नारी का रूप बना करके एक झाड़ू हाथ में लेकर के सेवा कुंज में प्रवेश कर गया। और सेवा कुंज में पुरुष का प्रवेश रात्रि में निषेध है। बस बुद्धि नारी जैसी हो गई और चूड़ी पहनी तत्काल। राधा जी ने चूड़ी पहना दी और पकड़ लिया था हाथ। क्या लली सखी तुम किसकी हो और कौन पति तुम्हारा है? ये घूंघट तो खोलो और प्रिय कुछ तो ये हाथ में लिया क्यों बुआरा है? शर्मा गया कंस, घूंघट उठा नहीं पाए। बुरी तरह सेवा कुंज में मात खा गया भाई। राधे राधे जोर चिल्लाया, कृष्ण कृष्ण मंत्र जप पाया। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र जपा भारी। तब हाथ छूट गया राधे रानी और भग गया वहां से तुरंत ही और पहुंच गया वह महल। और ऐसा चुटकला बना राधे ने कि कंस का दिल गया दहल। तो बिना बात ही हार हो गई, कंस गया वहां हार। और चूड़ी पहनी कंस ने, ये द्वापर का है द्वार। और कलयुग में 3 देश चूड़ियां पहनने के लिए तैयार बैठे और चौथा कोरोना है। तो 4 चूड़ियां लाए कृष्ण और चारों को पहनाएंगे और दुपट्टा ऐसा डाले और डांस इनका दिखाएंगे। अरे भूख गरीबी चूहा टिक टिक और देखो चीन में नाचेगा और दाना नहीं मिल पाए देखो। और पाक पड़ोसी भागेगा, नेपालन में देखो पहाड़ गिरेंगे और संकट सब आ जाएगा। डर के मारा कोरोना भी भारत छोड़ के जाएगा। ग्रहण की लीला कृष्ण कह रहे और कहीं नहीं मिल पाएगी। ये है अद्भुत वाणी ग्रहण की, जिसे वाणी में कृष्ण सुनाएगी। तो जिसे सुनाने आए कलयुग में और श्री कृष्ण भगवान, ऐसे लगता ग्रहण आत्मा को और करो अपना कल्याण। तो जब तक ग्रहण चले तो हम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करो, क्योंकि जल और बुद्धि इसको ये ग्रहण सोख रहा है। तो बुद्धि आपकी मस्तिष्क में है और जल से आपका पूरा शरीर बना हुआ है। इस जल के मंत्र को ही आपको जपा रहे। तो क्षीर सागर का अमृत है जल और जिसको तुम्हें पिलाते हैं। और तुम शरणम ब्रजेश व अमृत श्री कृष्ण भारत में लाते हैं। अरे पान करो रे भैयाओं सब, तो भारत बच जाएगा। और इस भारत के आगे देखो शत्रु फिर नच जाएगा। नृत्य करे डिंग दिमाम डिंग डिंग दिमाम डिंग डिंग दिमाम डिंग डिंग डिंग। जब कुबलिया पीड़ को मुक्का मारा और नृत्य राम कृष्ण बलराम दिखाते हैं। और बलराम कृष्ण जब नाचे रंग महल में तो कंस पछाड़े खाते हैं। मार दिया मामा कंस को और आ गया उसका काल। इसी तरह इन तीनों का शत्रुओं का और देखो काल कपाल। तो इनके काल और कपाल साफ दिख रहे हैं। तो नहीं बचे ये तीनों दुश्मन, ग्रहण लग गया भारी। और ये विधि संयोग बना 2020 में, और जिसकी सतयुग में थी तैयारी। सतयुग में ये तैयारी भगवान कृष्ण ने कर ली थी कल के अवतार के आने से पहले, और ये योग बना। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो इन तीनों तिगाड़ों का काम 3 जगत गुरुओं ने बिगाड़ दिया। उनका नाम है ब्रजेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रजेश का मतलब, ब का मतलब ब्रह्मा जी से है, ज का मतलब जगतपति नारायण से है और स का मतलब भगवान शिव से है। तो 3 तिगाड़ों के ऊपर ये 3 जगत गुरु छाए हैं। और इस पवित्र पावन वाणी को ब्रजेश की लेकर भारत में राधे कृष्ण खुद आए हैं।
तो बिगड़ गया और लुट गया इन तीनों का काम। और भारत वालों मौज करो तुम्हें, अब आए कल की अवतार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो कल की अवतार देखना चाहो तो उनका ही ये मंत्र बना, और तुम शरणम ब्रजेश मंत्र जपते ही रहो तो देखो खग्रास ग्रहण दूर भगा। तो आपके इस पंच तत्व पर छाए नहीं ग्रहण, जब तक ग्रहण चले भारत में जपो मंत्र और शरण। तो भगवान की शरण हो जाओ, क्योंकि यह मंत्र किसी गुरु का दिया हुआ नहीं है, क्योंकि तीनों जगत गुरु हैं। अब इन जगत गुरुओं का गुरु कौन बने? तो जगत गुरुओं ने इस मंत्र को बनाया और ये सतयुग में बना के रख रखा था, लेकिन अभी तक इसका उपयोग द्वापर में किया गया, जिसे अर्जुन ने जपा, भगवान कृष्ण ने गीता बना करके उसे सुनाया। और कलयुग में जब राजा और प्रजाओं की शक्ति हमने हीन देखी, क्षीण देखी और खाली बातों के बतौले देखे, तो भगवान कृष्ण को आना पड़ा, भाई बातों के बतौले से भारत की रक्षा नहीं हो पावेगी, इसके लिए तो जरूरत है मंत्र की, और जिसे कृष्ण शक्ति प्रगटावेगी। तो देखो उल्टा पलटा और मंत्र शरणागत जान, शरण छोड़ो इन राजाओं की और शरण कृष्ण भगवान। तो आज से ही सारे भारतवासियों को, सारे संसार वासियों को भगवान की शरण में जाना चाहिए, या इन तीनों जगत गुरुओं की शरण में जाना चाहिए, तो ये आपकी रक्षा कर देंगे। अन्यथा इस संसार में कोई किसी को बचाने वाला दिखाई नहीं देता। इतना आगे उत्पात है, इतने हैं तूफान, इतने सारे भूकंप खड़े और अर्थ चक्र घमसान, और किसान जवान सब और हो रहे हैं परेशान, पर नहीं किसी समस्या का देखो कोई निदान। इसका कोई निदान संसार के किसी राजा प्रजा को नजर नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे और नहीं करे तो क्या नहीं करे। इतनी बुद्धि इस सूर्य ग्रहण ने बिगाड़ दी है, क्योंकि मिथुन राशि का सूर्य ग्रहण है और मिथुन राशि भगवान कृष्ण की है, जो मानवता का धर्म सिखाते हैं, जिसे गीता कहते हैं। ये संसार का और पूरे त्रिलोक का मरते मरते भी कल्याण कर देती है, उसे मुक्ति प्रदान कर देती। तो हमने सोचा कि दानवता की मुक्ति होनी चाहिए, और दानवता की मुक्ति के लिए 1.25 अरब भारतीयों को अर्जुन बना दे करके और उनको ज्ञान का अर्जन करा देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण को जब ये प्रेरणा राधे रानी ने दी, तो कलयुग में जब ग्रहण खग्रास पड़ा और स्पर्श किया ग्रहण ने, तो उस समय भगवान कृष्ण ने ब्रजेश चक्र छुड़ाना चालू कर दिया। तो चल रहा चक्र ब्रजेश भारत में, और बच गया सब भारत सारा, और धर्म की जय जयकार हो गई, अधर्म फिर मारा मारा। अरे नारायण लक्ष्मी के संग देखो भारत में आए हैं, और विदेशों में तो भैया भोग भोग प्रगटाए हैं। नहीं वहां कोई लक्ष्मी अब है, खाली सारा विदेश हुआ, और दरिद्र नारायण का वास हो गया, देखो कोटि कलेश हुआ। इस कारण ये ग्रहण भवानी और ब्रह्मा जी ने बनाया है, और योग पड़ा जब 21 का तो साख्य योग समझाया है। भगवान कृष्ण का साख्य योग है ये, क्योंकि उस योग में टांगे ऊंची नीची नहीं करनी पड़ती, चाहे कैसा भी ग्रहण हो। श्रवण भक्ति के द्वारा ईश्वर शक्तियां भारत के भक्तों को वो ज्ञान करा देती है, जिससे सामने भगवान दिखाई देने लगते हैं। तो जो इस वाणी को आज श्रवण कर रहा है भारत में अर्जुन बन करके, वो विजेता होगा और भगवान के साक्षात दर्शन करने का उत्तराधिकारी होगा। ये करी घोषणा शाम ने ब्रजधाम में पावन भयो, यो मंत्र तो ब्रजेश देखो भारत में अब आ गयो। तो जब तक नहीं आए कल की अवतारा और मंत्र जपे ये भारत सारा, तो सत्य सत्य कहते हैं कृष्ण, जगत गुरु भारत बन जाएगा।
21वीं सदी से पहले डंका भारत का बज जाएगा। तो राजा और प्रजा सब सुनो कृष्ण गुणगान, अरे ग्रहण पड़ेगा विदेशों में भारत तो भगवान। तो भारत को बचाने श्री कृष्ण और राधे ब्रज में आइए, और देखो मिठाई ब्रजेश की अपने साथ में लाई है। तो ये मावे की मिठाई ब्रजेश है, माखन मिश्री जान, 1.25 अरब भारतीयों खाना अमृत इसको मान। तो ये ब्रजेश मंत्र गति भारी, और देखो पूजा करो हमारी, और जब तक चले ग्रहण गति भारी, तब तक जपो ब्रजेश बिहारी। श्री कृष्ण शरणम मम या जपो त्वम शरणम ब्रजेश। तो भारत में कभी नहीं कर पाए खग्रास ग्रहण प्रवेश। राहु केतु बाहर रहे और भीतर नहीं आ पाए, लगी दुहाई कृष्ण की तो राहु केतु घबराए। तो नहीं डस पाए सूर्य भवानी, चमक रहा सूरज लाशानी। भारत के इस सूर्य को ग्रहण लगा सके नहीं कोई, चारों युगों में कोई भी दानव हो इसे चुनौती हो। भगवान कृष्ण ने कहा हम चुनौती देते, और हम भारत हैं, और भारत के भगवान श्री कृष्ण। यादवेंद्र सरकार है, बड़ी सरकार है, और राघवेंद्र सरकार बड़ी सरकार है। एक अयोध्या की सरकार है और एक मथुरा वृंदावन की सरकार है, और ये 2 सरकारें चारों युगों में रहती है। और इन सरकारों को कोई चुनौती दे तो उस चुनौती वाले को हम चूना बना करके और उसकी पुताई कर देते हैं। तो ऐसी करे पुताई कि चूना देता फाड़, और जब चूना हम पोतेंगे तो मृत्यु लेगी डाढ़, मृत्यु की डाढ़ में चले जाएंगे। जैसे विराट स्वरूप में सारे कौरव बड़े बड़े योद्धा भगवान कृष्ण की डाढ़ में चले गए थे, तो वो डाढ़ अब भगवान सूर्य और भगवान कृष्ण अपने विराट रूप में सूर्य और चंद्रमा बनकर खोल रहे हैं। शेरावाली के शेर ने मुंह खोल दिया है, शेरावाली ने अपना खप्पर और तलवार अष्टभुजा धारण करके उठा ली है, और राहु केतु को ढूंढने भारत की परिक्रमा इस समय वैष्णव देवी जगदम्बा कर रही है। आंखों देखा हाल सुना रे ब्रज के कन्हैया लाल, और जितने भी दानव धरती पर उनका आ गया काल। राहु केतु भी भग गए, देखा चंडी रूप, धन्य धन्य श्री कृष्ण है इतना दिव्य स्वरूप। तो त्वम शरणम ब्रजेश की माया, और वैष्णव देवी कर्ण समझाया। द्वापर युग में कर्ण वैष्णव देवी का भक्त था और कौरवों का सेनापति था, सूर्य का पुत्र था, मगर पांडवों की तरफ से नहीं लड़ा, पांडवों का भाई था, और वैष्णव देवी के यहां जाकर तपस्या करने लगा। एक कड़ाई तेल की उसमें डूबे जाए, और जितनी अंधेरी रात थी और तेल में रहा तेरा, तो तेल में तैरता था। और सुबह उठने के बाद वैष्णो देवी उससे प्रसन्न होकर के और मुकुट हिलाती थी, तीनों देवियां, और जब वो मुकुट हिलाती थी तो 1.25 मन सोना बिखर जाता था। घूघरे एक दुपट्टे में लपेट कर कर्ण दान कर देता। तो ग्रहण में दान का बड़ा महत्व है। आप तो आज ही करोगे सूर्य ग्रहण में, कर्ण तो रोज करता था। और कर्ण का दाग भगवान जगन्नाथ ने जगन्नाथपुरी में अपने हाथ में श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने दिया था, क्योंकि कर्ण को वरदान था। उसने वरदान लिया था भगवान कृष्ण से कि विजय के कुंडल तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे मृत्यु के समय आप ऐसी जगह जलाना जहां शमशान न हो। तो अपने हाथ ओमकार बनाकर और बने वहां जगन्नाथ, कृष्ण बलराम सुभद्रा ने, और देखो बना शमशान। उस महायोद्धा को अपने हाथ में दाग लगाया, जल गए थे आप,
रथ यात्रा परसों है, वो वाणी बाद में सुनाएंगे, विजय की वाणी है, क्योंकि ग्रहण कर्ण के भी लगा जो इतना दान करता था। तो ये मत समझो सूतक किसे कहते हैं, सूत के बराबर भी पाप नहीं करे जब तक ग्रहण चलता रहे। कुदृष्टि न डालें, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड से दूर रहें, भोग न करें, केवल जिह्वा पर हरि का नाम हो, हरि का भजन हो, और त्वं शरणं ब्रजेश की शक्ति हो, तो भारत के अंदर, भारत की प्रजा के ऊपर, राजाओं के ऊपर कोई ग्रहण आ ही नहीं सकता। मगर यदि वो राजताज के चक्कर में पड़ गए या कोई जोड़ तोड़ के चक्कर में पड़ गए तो फिर ब्रजेश का सुदर्शन चक्र चल जाता है। और बड़े बड़े योद्धाओं की क्या हालत द्वापर में हो गई थी, ये भीष्म पितामह से पूछो, ये द्रोणाचार्य से पूछो, ये शल्य से पूछो, ये कर्ण से पूछो, ये शकुनी से पूछो, ये दुर्योधन से पूछो, ये धृतराष्ट्र से पूछो, ये गांधारी से पूछो, ये कौरव सेना से पूछो कि उनका ग्रहण ने क्या हाल कर दिया। तो आप किस खेत की मूली हो कलयुग के राजाओं। तो हम नहीं चाहते कि भारत का ऐसा बुरा हाल हो, सारे विश्व का ऐसा बुरा हाल हो। तो जप लो श्री ब्रजेश को जो दे रहे गीता ज्ञान, और पूर्ण करते वाणी को, क्योंकि ग्रहण जमी पे आन। इस समय ग्रहण प्रवेश कर चुका है, इसलिए प्राकृत पाली भाषाम भरत खंड रक्षते रक्षते रक्षते, भारत भूमि रक्षते, भारत सेना रक्षते, भारत प्रजा रक्षते, राजा रक्षते, पूरा सर्वदेश भारत अखंड भूमि रक्षते रक्षते। खग्रास सूर्य ग्रहण प्रवेश सिंह लग्नम मिथुन राशि मृगशिरा आद्रा प्रवेशम 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 तुला लग्नम समाप्त रक्षते रक्षते शाम भारतम रक्षते नील नीलांबरम कालिंदी कूल कदम्ब किडारण, भारत रक्षा है संवारण, चरण पखारण जमुना जल में, देखो नंद के नंदन कानन। भारत रक्षा करो बिहारी, शरण आ गए हम भी तुम्हारी, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करें भारत नर नारी। अब तो रक्षा करो भारत की, और रक्षा करो तुम बाके बिहारी। कुछ प्रसाद भक्तों को दे दो, मनोकामना पूरी कर दो। हे गोविंद, हे मुरारी, हे वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे नमो भगवते वासुदेवाय। रक्षा करो भारत बचाओ, भक्त बचाओ, वनस्थले भृगु वनस्थले शीर सागर शयनम शांताकारम शांति शांति शांति। प्रलय रूपम प्रलय नष्टम नष्टभष्टम अज्ञान अधर्म नष्टम कर सत्यनाथम दुःखनाशे दरिद्रनाशे रोगनाशे शोकनाशे अर्थ चक्र रक्षते भारत खंड भूमि रक्षते रक्षते। त्राइमाम त्राइमाम त्राइमाम। हम सभी भारतवासी हे भगवान श्री कृष्ण आपके चरणों की शरण है, और इस समय भारत सूर्य ग्रहण की परछाई में है और आप हमारे रक्षक हो, इसलिए भारत और ये वाणी आपके चरणों में भगवान और भारत की तरफ से सारे भक्तों का निवेदन कर रही है कि रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, भारत को बचा लो, रक्षा करो वासुदेव, त्वं शरणं ब्रजेश त्वं शरणं ब्रजेश त्वं शरणं ब्रजेश। तब भगवान श्री कृष्ण और राधा प्रसन्न हो गए। क्यों डरते हो भक्तों और भारत माता, जब मैं तुम्हें बचाने आया हूं और जितने भक्तों की मनोकामनाएं उनके मन में उनको पूरी करने आया हूं। लड्डू सबके लिए लाया हूं, सबको वरदान में लाया हूं, और तुम शरणम ब्रजेश की मिठाई खा लो और देखो भोग में लाया हूं। तो गोलोकन से भोग को और लाया आपके वास्ते, और जब ग्रहण पूरा हो जाए
तब तक जपते रहो तुम शरणम ब्रजेश, फिर कर लेना माखन मिश्री और तुम शरणम ब्रजेश मंत्र के नाश्ते। तो नाश्ता करते ही आपका मुझसे वास्ता हो जाए, और जब मेरे से जुड़ जाओगे तो कोई संकट नहीं आए। ये प्रसंग जो भी सुने संकट दे तो हटाए, संकट मोचनम वज्र का। और श्री कृष्ण ने पाठ सुनाए त्वम शरणम ब्रजेश। हे बांके बिहारी आपकी जय हो, भारत की जय हो, भारत के जवानों की जय हो, किसानों की जय हो, मजदूरों की जय हो, भारत की प्रजा की जय जयकार करते हैं। और भारत विश्व का जगत गुरु बने, सारे संतों की जय जयकार करते हैं। 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण और धर्म की जय जयकार करते हैं। पांचाय जन्य शंख का विजयनाद करते हैं कि खग्रास सूर्य ग्रहण से भारत की रक्षा भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी इस समय कर रही है। जय श्री कृष्ण।